अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अली आफ्ताब सईद और मैं हूँ रमला बेग। आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी इंट्रोड्यूस कराने की, सबको पता है मैं सारा दिन आपके साथ ही होता हूँ। अच्छा, तो क्योंकि मुझे हिट होने का बहुत शौक है तो मैंने सोचा कि क्यों ना रिएक्शन वीडियोस रिकॉर्ड की जाएं। और आजकल एक ड्रामा बहुत पॉपुलर है, हम कहाँ के सच्चे थे, तो मैंने सोचा एक और चीज़ कि क्यों ना रमला के वकील होने का भी फ़ायदा उठाया जाए, अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दें कि इस वक्त जिस चीज़ में से माहिरा खान गुजर रही है उसका क्या करना चाहिए। I'll send you my bill later. ठीक है, पीले करें इसको। तुमने उस नींद की गोलियां दी, सुना? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है कि तुमने ही नींद की गोलियां नहीं दी, मैंने गोलियां नींद की। वो बड़े इसको शफकत से ट्रीट कर रहा है इस लिहाज से कि अगर एक हफ्ते से उसके पीछे कोई आया ही नहीं घर वाला, उसने कोई माल पत्ता तो दिया ही नहीं, तुम गिल्टी हो, मतलब दिस इज हाँ। कितने प्यार से वो उससे ट्रीट कर रहे हैं। ये असल पुलिस वाला होता तो इस वक्त आर पार हो जाता। बाप मर क्यों? माँ तो है ना। अच्छा, कोई वकील भी नहीं आया बेसिकली, है ना? जिससे शादी होने वाली है वो भी नहीं आया। अच्छा, वैसे ये हैरत अंगेज बात है कि फियांसे नहीं आया, क्योंकि वो मतलब शादी के बाद तो फिर नहीं आते लोग। पहले बड़ा आगे आगे हो गए, मतलब मदद करनी होती है सबने। नहीं, और अगर कोई आ भी नहीं रहा तो उसको वैसे भी एक स्टेट अपॉइंट करके देगी वकील। ऐसे तो नहीं होता ना कि बगैर रिप्रेजेंटेशन के ट्रायल आप शुरू कर दो। तुम्हारा कसूर है, तुमने ही जहर दिया है। मैंने उसे नहीं मारा, नहीं दिया जहर, नहीं दी गोलियां, मैंने बख्शिश को नहीं मारा। ये किस किस्म की वैसे इंटेरोगेशन हो रही है? अच्छा, वो और मुझे समझ नहीं आ रहा कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर किधर है? यही थानेदार है और यही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है। ओह, ये थाने में रिमांड हो रहा है कि जुडिशियल रिमांड है? इन एनी केस बंदे पे बंदा चढ़ा होना चाहिए। ये अकेली क्यों सेल में? वो जी सैल्बो इनहेलर आ गया। अच्छा, ये जो पुलिस वाला एक होता है ना कि जो बहुत अच्छा होता है, वो अच्छा नहीं होता है। ये ना गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे होते हैं। वो एक होता है जो कहता है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, दूसरा जो है ना इस तरह के जेस्चर्स दे रहा होता है। जब हिस्सा आता है ना तो दोनों स्प्लिट कर लेते हैं। अच्छा, ये वैसे जो पैनिक अटैक है इसमें अमूमन एसिड रिफ्लक्स होता है, ये एज़मा इसको हो रहा है, बहरहाल हो तो सकता ही है। अच्छा, ये वैसे बड़ी बात है कि उसने अपनी शक्ल ख़राब कर ली है। हाँ, मतलब अमूमन ख़वातीन को बड़ा मसला होता है कि हम एक्टिंग करते हुए भी शक्ल नहीं बिगाड़ेंगे। मैं ये कह रही हूँ ना कि वो काफ़ी अच्छी एक्टिंग करी है, बिल्कुल लग रहा है कि असल में उसको एज़मा का अटैक आ रहा है। हाँ, नहीं खैर वो तो नहीं लग रहा था, लेकिन बहरहाल हम एफर्ट के नंबर देने को मैं तैयार हूँ। अच्छा, लेकिन एक बात यहाँ पे नोट करने वाली है, यहाँ पॉज कर दें। अच्छा, ये जो आपका सवाल था ना, जुडिशियल रिमांड है कि फिजिकल रिमांड है, एक आपको कोई आइडिया है कितनी देर से थाने में बैठी है वो? नहीं। अच्छा, बिकॉज अगर आपको पे FIR कटती है, सबसे पहले तो आपको फिजिकल रिमांड में रखते हैं 24 आवर्स के लिए। और आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, जो आर्टिकल 10 सबसेक्शन 2 यही कहता है कि 24 घंटे से ज़्यादा आप नहीं रख सकते। तो ये कितनी देर से है? मुझे नहीं अंदाज़ा कितनी देर से है, लेकिन आपको पता है एक्सटेंड होते जाते हैं रिमांड। खैर, अगर आपके पास नहीं, आपका रिमांड एक्सटेंड होता है, आपको 24 घंटे के अंदर अंदर उस कैदी को मजिस्ट्रेट के आगे लेके जाना है और मजिस्ट्रेट डिसाइड करेगा कि इसको जुडिशियल रिमांड देनी है कि नहीं देनी, या इसको रिलीज़ कर देना है। तो अगर यहाँ पे कब से माहिरा बैठी है जेल में? अगर बंदा गिरफ्तार हो जाए और उसके आगे 3 छुट्टियाँ आ जाएं तो फिर रिमांड लंबा हो गया ना। नहीं, सैटरडे को वैसे तो मैं आपको बताऊं कि जो लोग रिमांड में होते हैं ना थाने में, नॉट जेल, वो रात को घर भी आ जाते हैं अगर आपके पास ज़राए हों तो। मैं सज़ा दे रहा हूँ। ये लड़के ने बाल लगवाए हुए हैं, ये ना सामने से पता लग जाता है हेयर लाइन से। पाकिस्तानी डॉक्टर्स को हेयर लाइन नहीं बनानी आती। बेटा, कोई मुजरिम भी होता है तो उसके भी लवायक मिलने के लिए जा, कोई ना कोई पैरवी करता है। हाँ। ये लड़का कितना पोलू है, वो कह रहा है कि पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने दें, अगर इनोसेंट होगी तो छूट जाएगी। होने वाली बीवी नहीं है वो अम्मी, मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। तो ठीक है, ना कर उससे शादी, उसको बचा तो सकते हो। ये वैसे लाइट शाइट अच्छी की हुई है इन्होंने, मतलब पाकिस्तानी ड्रामा की प्रोडक्शन क्वालिटी बेहतर हो गई है। हाँ, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन बार बार कह रहे हैं। बाकी मुझे लगता है ये भी उसका चल रहा है, फिजिकल रिमांड चल रहा है जो 24 घंटे का होता है। ओए, ये तो वो हारून है, ये तो इन्होंने वरना वाली कास्ट इकट्ठी कर दी है दोबारा।
और उसमें भी तो यही था सीन कि इसने किसी को मार दिया था या मारना था, समथिंग टू डू दैट इफेक्ट। बहुत इमेजिनेटिव नहीं है डायरेक्टर और कास्टिंग एजेंट। नहीं मारा, उन्होंने कहा कि ट्राइड एंड टेस्टेड, हमने ना आजमूदा करना है। नहीं मारा। अच्छा ये वैसे ना वो एक बड़ा अजीब सा ना वो एक वो मुहावरा है ना कि men seldom make passes at girls who wear glasses, बहुत गलत है। मुझे तो बहुत अच्छी लगती हैं एंड कूल लड़कियां। थैंक यू फॉर दैट इनसाइट, थैंक यू फॉर लेटिंग अस नो। मैंने ना कभी इल्म अपने तक महदूद नहीं रखा, मैं बांट देता हूँ। मैं तुमसे ये पूछने नहीं आया, ये मैं तुमसे पूछने आया हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अच्छा, बताओ मुझे। वो कह रहे कि मुझे ना बताओ कि तुमने किया या नहीं किया, मैं तो सिर्फ ये पूछने आया हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ। ओ मरे तू पूछन आ गए, वो तेरी रोटी लेके आ, मतलब कुछ साफ कपड़े, मतलब आई थिंक बाद में रोटी लेके आता है। अच्छा फिर ठीक है। वो उन्होंने scene 2 फेरे, मतलब एक दफा मैं आया हूँ सिर्फ पूछने भाई उसको। ओह डूड, ये तो शी इज अगली क्राइंग, मतलब ग्रेट एक्टिंग। यार ये पाकिस्तानी ड्रामों में इतना क्यों रोते हैं? ओह वाह, ये वैसे कितना फीता जाया की है कि बस वो रो रही है, वो भी रो रहा है, बस चली जा रहा है, वो पता लग गया हमें आगे, मतलब मूव ऑन, अगला सीन कट करो। अब वो 6 मुख्तलिफ अंदाज में करके दिखाएगी कि मैंने नहीं कत्ल किया। वो वाह, बहुत टाइम है अभी लोगों के पास। नहीं मारा। वो जो 8वीं दफा उसने करके अली दिखा बहुत ही दिया। पत्थर दिल हैं आप। ओए ये तो वो है अली ताहिर। हाँ। हाँ इसका भाई वो है ना फरहान ताहिर जो हॉलीवुड में। पता नहीं, ऊपर से सिफारिश आई है कि उसके साथ अच्छा सलूक किया जाए, सुना? अच्छा सलूक सिफारिश के ना भी आए तो फिर भी करना होता है। मुल्जिम आपको फैसिलिटीज देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो शोर करूंगा। मैं कोई फैसिलिटी नहीं दे रहा, सुना? ये सच है कि 302 का पर्चा हो तो आपको काफ़ी केयरफुली चलना होता है। आप हर किसी को रैंडम इंसान को मिलवाने के लिए अंदर भी नहीं ला सकते, वो भी अनसुपरवाइज्ड इस तरह से। हाँ ठीक है देख। क्या हुआ है ताहिर? उसे जेल में घर के खाने बना के भेजे जा रहे हैं। तो घर के खाने भेज सकते हो आप, रिमांड में हो, आपको मैं भेज सकते हैं। इवन अगर आप ट्रायल भी चल रहा हो आपकी तो खाना भेज सकते हैं। मैं वैसे ना सबसे ज़्यादा परेशान इसी बात पे होता था जब जितने अरसे मियाँ साहब जेल में थे ना, कि उनकी रोटी का क्या हो रहा है। मतलब वो तो बिल्कुल आपको पता है कि कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, उन्होंने सारी ज़िंदगी रोटी पे नहीं कॉम्प्रोमाइज़ किया। आप करते हैं रोटी पे कॉम्प्रोमाइज़? मैं तो सादा आदमी हूँ। होने नहीं दूंगा। हाँ अच्छा, इनकी बेटी है जिसका कत्ल हुआ है। हाँ जिसका कत्ल हुआ। हाँ तो वो बात ये है कि जिसने कत्ल किया है, हाँ। जिसका कत्ल हो गया है, जिस पे इल्ज़ाम है, जिस पे शक है, सारे के सारे खज्जल होंगे पाकिस्तानी सिस्टम के मुताबिक। हाँ मगर अगर एक FIR कट गई है, एक दर्ज हो गई है 302 की, तो उसका प्रोसीजर है, वो चलेगा। वो कहते हैं जी गिल्टी है, ये कहती है मैंने नहीं मारा, तो ये मैटर नहीं करता, एविडेंस मैटर करता है और ट्रायल मैटर करती है। तो उसके अलावा इस लड़के को तो बाहर बिस्तर ही लगा दो, क्योंकि वो आता है और वो उसको कोई जल्दी नहीं होती बात करने की, कोई ज़रूरी बात उसने नहीं करनी होती, बैठ के एक दूसरे को देखी जाते हैं, वो उसको 6 मुख्तलिफ अंदाज में करके दिखाती है। आप सीन देखें, मतलब वो एक साइड से लाइट पड़ रही है माहिरा के ऊपर, वो पीछे बैठा हुआ है। दिस वाज शॉट वेल। हाँ इसको वैसे मुड़ के कहना चाहिए था मेरी लाइट छोड़। हाँ ये स्टेजिंग एंड ब्लॉकिंग बड़ी अहम चीज़ होती है, आप किसी की लाइट नहीं काट सकते। ये वैसे कमाल का ट्रीटमेंट मिल रहा है इस खातून को जेल में। इस तरह नहीं होता है कि वो लोगों को कहें कि आप बैठ जाएं साथ गप्पे मारें। मुझे लगता है थोड़ी देर बाद इसने ताश की गड्डी भी निकाल लेनी है कि आज फिर 3 पत्ती हो जाए। मशल के इंतकाल के बाद से तो बदल ही गया है। मेरे से बात तो क्या। अच्छा वैसे ये शुक्र है कि किसी के इंतकाल के बाद ये कहना कि अब वो बदल गया है। ज़ाहिर है इतने बड़े साने के बाद शख्सियत में तब्दीली आती है। वो जो होता है ना कि शादी के बाद तुम बदल गए हो, भाई क्या मतलब। मैं खुद बात कर लूंगी असवद से। कब तक मेरी बेटी सड़ती रहेगी जेल में? हाँ उसके कोई बेल के लिए कोई अप्लाई कर रहा है कि नहीं, कोई वकील हायर इन्होंने?
अच्छा, बेल का भी बड़ा ज़बरदस्त सीन होता है। ये तो खैर मर्डर वाला ना, इसमें तो ज़्यादा होगा। वैसे कोई बोतल पकड़ी जाए ना तो उसमें होता ही है कि कोई पुराना वेस्पा हो ना जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके सिर्फ कागज़ रह गए हुए हैं, तो वो आप कागज़ रखवा के बेल ले लेते। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हाँ होता है। क्या हो गया? पता नहीं आप भाई रिमांड इस तरह करके भी एक्सटेंड होते चले जाते हैं कई दफ़ा कि मसलन एक कोई ड्रेप का केस है, जज ने कह दिया कि 14 दिन का रिमांड, 14 दिन बाद दोबारा जब पेश किया गया वो जज मौजूद नहीं था, किसी और अदालत से जज को ला के उसकी जगह बिठाया गया, उसने कहा कि मुझे इसका पता ही नहीं है, तो बजाय इसके कि मैं कुछ गलत कर दूं, मतलब उसने सोचा एक्सटेंड कर दो, जब वही जज वापस आएगा मुतलका उसको पता होगा वो कर लेगा। कोर्ट में रिट फाइल कर सकते हो, ऐसी अनलॉफुल नहीं आप कर सकते इम्प्रिजनमेंट, डिटेंशन ऐसे नहीं हो सकती, आपकी रिट बनती है। किसी को भी आप अगर पिछले जज ने कचहरी में कह दिया था कि जुडिशल रिमांड 14 दिन चलेगा, तो उसके बाद आप नहीं उनको एक दिन, एक सेकंड, एक मिनट भी एक्स्ट्रा नहीं रख सकते। बस यहाँ पे वो भी तो देखना होता है ना कि दूसरी पार्टी कितनी स्ट्रांग है। कहने ये भी पार्टी स्ट्रांग लग रही है। ये पार्टी स्ट्रांग ही है। माहिरा को काफ़ी स्पेशल ट्रीटमेंट मिल रहा है जेल में। अक्सर औकात यही डिपेंड करता है, मैटर करता है कि आपके ताल्लुकात कैसे हैं, ऊपर से कॉल आती है कि नहीं आती उस थानेदार को कि नहीं। अगर आएगी कॉल तो ट्रीटमेंट भी अच्छा होगा। और ये तो काफ़ी मुझे लगता है जैसे बड़ी बैकिंग के साथ बैठी हुई है जेल में। रमला, हमें वैसे करना तो नहीं चाहिए था ये, क्योंकि हमने ड्रामा देखा ही नहीं हुआ था। हमने रैंडम EP 9 और 10 से 2-4 सीन निकाले और उस पर तबसरा कर दिया। लेकिन अगर हमें व्यूज, लाइक्स, कमेंट्स आने शुरू हो जाते हैं इस वीडियो के ऊपर, नहीं, और कोई और अगर लीगल सवाल हैं तो आप वो कमेंट करें एंड देन विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। हम तब जवाब देंगे। और कोई भी ऐसी कोई एपिसोड हो जिस पे आप चाह रहे हैं कि हम अली आफ्ताब अपना भी बताएं कि जी उनका क्या टेक है, और अगर आपको कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो ज़रूर हमें कॉमेंट करें, हमें बताएं। वी विल लव टू डू अ रिव्यू। मैं तो सोच रहा हूँ कि मैं और तुम अगर ड्रामा रिव्यूज करना शुरू कर दें वैसे ही, अपने आप को पिच कर रहे हैं आप फॉर प्रोडक्शन कंपनीज जी, तो आप फौरन से पहले बहुत इनको सारे प्लीज हायर कर लें, प्लीज लाइक्स कमेंट्स पहुंचाएं इस वीडियो पे। अगले हफ्ते मिलते हैं। खुदा हाफिज।